लास्ट आर्टिकल कौन सा वाला निकालोगे? कौन सा वाला? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स, कर लिया था? नहीं किया था, हमने किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू सीएम, पासिंग थ्रू सीएम। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हाँ नहीं, अभी मैं करा दूँ। ये आ गया। एक हमने सीएम के अबाउट निकाल दी लाइन, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था? ml²/12। अगर यहाँ डाल दें तो इसके अबाउट ml²/3। फिर हमने लिया रिंग, और रिंग में अगर सीएम के अबाउट निकालते हैं तो mr²। बाकी हमने कुछ नहीं किया है ना। सेकेंड केस हमें करना, लिखो जरा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट इट्स डायामीटर, अबाउट इट्स डायामीटर। अबाउट इट्स डायामीटर मतलब पूरे रखिए। डायामीटर कोने में थोड़ी आएगा। डायामीटर आएगा, मैंने कभी बताया था, जैसे ये रिंग है, रिंग के ऊपर ऐसे, ठीक। अब मैं एक डायमीटर नहीं, दो ले रहा हूँ परपेंडिकुलर डायमीटर से। एक डायमीटर ऐसे ले लिया और एक डायमीटर ऐसे ले लिया, ठीक है। ये दोनों डायमीटर पढ़ा है तो बस पढ़ा दिया। रुक जा, और बड़ा मिल, ये मेरे पास है, ये रिंग आ गई। इस रिंग में इसके अबाउट मालूम है, सॉरी ये आ गया एक्सिस अबाउट डायमीटर, एक्सिस अबाउट डायमीटर। ये दोनों को कैसी एक्सिस ले ली मैंने? परपेंडिकुलर, आया ना। और इसके अबाउट हमने अभी निकाला था, जल्दी आ लेट कर सकते। जल्दी देखो इधर प्लीज। इन दोनों एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है। ये है एक्सिस अबाउट डायमीटर, अबाउट डायमीटर। ऐसे एक्सिस का क्या मतलब हुआ? कैसे घूमेगा ये रिंग? अगर मैं इसको ऐसे कर दूं रिंग को, तो ये इसके चारों तरफ ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ठीक, ऐसे ऐसे। समझ लो बात को? ऐसे आएगा। क्लियर है? हमने एक एक्सिस ये ले ली डायमीटर, एक परपेंडिकुलर डायमीटर इसके अबाउट एक और ले लिया, और बिल्कुल बीच से सेंटर से जाता हुआ एक ये मोमेंट ऑफ एक एक्सिस ये ले ली। क्या ये तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर हैं? क्या तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर हैं? ये अबाउट डायमीटर, ये अबाउट डायमीटर, ये अबाउट, तो अभी हमने निकाला था पीछे कल अबाउट सी परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। क्या निकाला था आंसर? mr²। लास्ट वाले आर्टिकल का mr। देखो क्या था, तो ये रिंग क्या है? तो सब तीन एक्सिस ऑलरेडी बना रहे हो, वो एक चीज से ही बेटा निकालूंगा तो एक से ही तरीका होता है निकालने का। निकालूंगा एक बार में तो एक ही एक्सिस के अबाउट घुमाऊंगा ना। ये दोनों एक्सिस 1 और एक्सिस 2 ये अबाउट डायमीटर है, ये अबाउट डायमीटर। ये पैनल करते हैं, ये दोनों डायमीटर है 1 और 2, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और ये कौन सी एक्सिस आ गई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सीएम, ये इसका सीएम। क्लियर है चीज? चलो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मैंने उस टाइम समझाई नहीं थी, सिर्फ लिखवा दी छोड़ी थी। अब देखो कैसे करते हैं। क्या मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में ये लिख सकता हूं? आपने लिखा था IZ इक्वल्स IX प्लस IY, ये लिखा था ना। और ये IX, IY और IZ आपस में कैसे थे? परपेंडिकुलर। ये भी तीनों परपेंडिकुलर है। अगर मुझे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मुझे इन दोनों के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा 1 और 2
दे आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब दिखा नहीं सकते क्योंकि एक ऐसे हो जाएगा बोर्ड के अंदर की तरफ और एक ऐसे हो जाएगा, इसलिए उसको मैंने थोड़ा साइड में दिखा दिया। ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है ना, जैसे अभी व्हाइट वाले पेन रखे थे मैंने। तो ये जो आ गया ये आ गया IC आ गया। क्या ये 2ID इक्वल्स टू IC नहीं आ गया? तो ID किसके बराबर आ गया? और IC कितना निकाला था कल जाने से पहले? वेरी गुड, mr²। तो ये आ गया mr², क्योंकि दोनों एक्सिस डायमीटर के अबाउट है। किसी भी डायमीटर के अबाउट घुमा ले उससे क्या फर्क पड़ेगा? जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डायमीटर के अबाउट होगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डायमीटर के अबाउट होगा, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डायमीटर के अबाउट होगा। कैसे भी निकाल लें। तो मैंने यहाँ पर जानबूझकर सिलेक्टिवली दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले अबाउट डायमीटर, एक ये ले लिया और एक इसके परपेंडिकुलर ले लिया, ताकि मैं परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम लगा सकूं। और एक तीसरा वाला तुम जानते हो mr², उसको ऐड करके आ करो। और इसमें लिख लेना यूजिंग, ये कहां से आया, ये कहां से आया? यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस। आप निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब तुम खुद ही निकाल लोगे, देखना। थ्योरम दोनों लगानी आ गई, हमने दोनों लगा ली। क्या इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मालूम है? क्या था? mr²/2, सॉरी mr²। क्या इस एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हो? कौन सी थ्योरम लग रही देखने में? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। जरा एक बार लगा के मुझे आंसर बताओ क्या है। पैरेलल एक्सिस पढ़ के नहीं आया ना फिर तो कुछ क्या होता है, कुछ क्या होता है वही ना सर जो आपने लास्ट बताया था इधर बीच में। वो छोड़ दो, मैंने क्या बताया आपको याद है कि नहीं? IC + mh²। ये हो गया अबाउट IC, ये हो गया I रिक्वायर। यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, I = IC + m और डिस्टेंस का स्क्वायर। तो IC तो आप पहले निकाल चुके थे mr²। m इंटू दोनों एक्सिस के बीच की दूरी कितनी है? रेडियस r के बराबर, तो ये r²। mr² + mr² कितना आ गया? ये 2mr²। ठीक है ना, इसमें लिख लेना एक्सिस परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल एक्सिस। जो ये डाल रखते हैं एक्सिस, ये क्या है? एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग एंड टेंजेंशियल टू इट, इस बार रिंग कैसे घूमेगा ये देखिए, ये ऐसे। इस बार रिंग इसके चारों तरफ ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा इसके चारों तरफ। एक्सिस कहाँ है? यहाँ। तो रिंग ऐसे घूमेगा चारों तरफ। ठीक, यहाँ होगा तो कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा। ठीक, ऐसे होगा तो तुम्हें पता लगेगा ये इसके चारों तरफ ऐसे घूमेगा। फिलहाल अब की बार ऐसे, ठीक है ना। प्लेन के परपेंडिकुलर और टेंजेंशियल। इस बार क्या कर रहे हैं आप? इस बार, पिछली बार एक्सिस टेंजेंशियल थी लेकिन रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर। पिछली बार भी टेंजेंशियल थी, अब भी टेंजेंशियल है, लेकिन अब परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल। यानी अब की बार रिंग ऐसे घूमेगी, अब की बार रिंग ऐसे घूमेगा। तो पैरेलल टू प्लेन ऑफ रिंग एंड टेंजेंशियल टू इट। अगर ऐसा करना है तो मुझे क्या लगाना चाहिए? सामने डायग्राम दिख रहा है आप, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसके पैरेलल कौन सी वाली आ गई?
डायामीटर वाली, डायमीटर वाली, ये डायमीटर वाली। इसके अबाउट आप जानते हो कितना था, mr²/2। इसके अबाउट निकालना है, निकालो जल्दी करो। तो आपने वो 2-3 लाइन लिखी है, तो आई के बारे में लिखने से 2-3 लाइन में ये जो लिखी है, ये मैं बता रहा हूँ कि इस बार मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ ले रहा हूँ। एक्सिस ऑफ रोटेशन जो ले रहा हूँ इस बार रिंग के टेंजेंशियल ले रहा हूँ और उसके प्लेन ऑफ रिंग के पैरेलल ले रहा हूँ। प्लेन ऑफ रिंग के पैरेलल मेरे लाल, ये प्लेन ऑफ रिंग है और इसके पैरेलल ले रहा हूँ। ये था परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग, ये है पैरेलल टू प्लेन। तो आई कितना आया, कितना है, आई डी प्लस, हाँ आई डी कितना दिया हुआ है, mr²/2 और दोनों में डिस्टेंस कितना है, r। तो हाफ एंड 1 मेक्स 3/2 I equals to 3/2 अब कम से कम थ्योरम लगानी आती है आपको, पैरेलल एक्सिस की भी और परपेंडिकुलर एक्सिस की। अब यही केस मैं आपको डिस्क में दे रहा हूँ, डिस्क मतलब थाली समझो, और आप तीनों चारों केसेस दोबारा से निकालेंगे। मैं एक एक करके आपको दिखा रहा हूँ। आप डेरिवेशन तो है नहीं सिलेबस में, आपको तो डेरिवेशन तो करानी है, सिर्फ आपको इसके फॉर्मूले दे देता हूँ। हटा दूँ, एक बार रिवाइज कर लें कौन कौन सा था। रॉड में यहाँ के अबाउट, ठीक, इसके अबाउट, फिर हमने लिया रिंग, और मैं रिंग को डबल नहीं बना रहा है, एक ही कर रहा हूँ। सबसे पहले इसके अबाउट mr²। अब इसके परपेंडिकुलर आ जाता mr²/2। रोज रोज कराऊंगा तो ये याद होने लगेगा। ये क्या है, ये एक्सिस कैसी है, रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर आया ना, परपेंडिकुलर में यही आया था। जल्दी बहुत करते हो, देख लो ना, अभी तो याद थोड़ी हो गई, अभी तो लिखे हैं तुमने। सबसे पहले सुनो, ये रिंग आ गया, ये डायमीटर आ गया, अबाउट डायमीटर बताओ चलो, देख के बताओ, ठीक है। और इसके तो अबाउट हमने बता ही दिया था, कितना था, डायमीटर का हो गया आधा। अच्छा, इस बार जो एक्सिस ले रहा हूं ये ऐसे, समझ आ गया, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग। अब बताओ 2mr। अब आ जाओ, इस पर ऐसे ले ली, टेंजेंशियल है लेकिन पैरेलल टू प्लेन, कितना है 3/2 mr²। ये किसके पैरेलल आई थी याद है, आई डी के पैरेलल आई, ठीक है ना। अब लिखिए डिस्क, और डिस्क बीच में से मास का डिस्ट्रीब्यूशन सारे में, रिंग अंदर से खाली है ना। अब हमें लेना है एक्सिस ऑफ रोटेशन। पहली बार में एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने लेते हैं इसके ऐसे, क्या बात कर रहे हैं, डिस्क में और रोटेट नहीं हो सकता सर, क्या कहते हो, कृष्ण जी का चक्र घूमता है, पहली एक्सिस वही ले लो, कैसे घुमाते हैं, बीच में छेद होता है, उसके परपेंडिकुलर उंगली होती है और डिस्क बाद चारों तरफ घूम रही होती है। तो ये वाली की डिस्क के अंदर छेद, अबे तो किसी एक्सिस के बाद तो घुमाएगा, छेद है ना। फिर देखो, सबसे पहले देखो डिस्क, और डिस्क में क्या है, सी सी के नहीं आया, ऐसी विकास ऐसे कुछ छोड़ दे, कहाँ इनकी बराबरी है, ये आएगा आपका ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब चारों केस आप निकालेंगे,
एक डिस्क के डायमीटर के अबाउट निकालेंगे, एक ये वाला निकालेंगे और एक ये वाला निकालेंगे। तीनों केस निकाल के मुझे आंसर बता दो जल्दी से, तो मैं लिख देता हूँ। सेम कब बोल रहा हूँ, सेम कब बोल रहा हूँ। ये आ गए सिलेंडर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहला आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2। अगर सिलेंडर हॉलो होता तो एक आउटर से रेडियस होता है कि इनर रेडियस होता, तो उसमें m आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस के स्क्वायर आ रहे। और अगली बार हमने तीसरे केस में एक्सिस कैसे ले ली, तुम्हें दिखाई दे रही है सामने, परपेंडिकुलर टू सिलेंडर, है ना। ठीक है, पहली बार में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है आपकी वो ये है, ये। इस बार एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसी है, ऐसे। ठीक है, कोई सिलेंडर आपके पास है, ये रहा सिलेंडर, इसमें आर पार आपने ऑल पिन लगा ली और इसको ऐसे घुमा दिया इसको। ठीक है, सही है। नेक्स्ट देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर। लेट अ रिजिड बॉडी rotate about the given axis with an angular velocity omega. Velocity of ith particle. V का फॉर्मूला क्या होता है? V equals to r omega. V equals to r omega. तो वेलोसिटी ऑफ द ith पार्टिकल क्या हो गया, r इंटू ओमेगा। पार्टिकल किसका है, एंगुलर मोमेंटम। क्या निकालने जा रहे हो, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला निकालने जा रहे हो। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला एक पहले निकाल चुके हो आप, याद है। आर्टिसन पहले हम कर चुके हैं आर्टिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, है ना, ये हम पहले कर चुके हैं। V equals to r into ओमेगा। आगे लिखो, लीनियर मोमेंटम, क्या सिंबल था, ऑफ ith पार्टिकल। लीनियर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल, लीनियर मोमेंटम P है m into v, तो m r i v है। ये आ गया लीनियर मोमेंटम ऑफ द ith पार्टिकल। अभी कर लेंगे। लिखो जरा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल। mi/r² अभी हमने एंगुलर मोमेंटम निकाला है इतने सारे पार्टिकल्स में से किसी भी एक पार्टिकल का, किसी भी एक पार्टिकल का। पार्टिकल कितने, n नंबर ऑफ पार्टिकल। तो ये तो छोटा सा एंगुलर मोमेंटम निकला एक पार्टिकल का। मेरे पास कितना नंबर ऑफ पार्टिकल है, n नंबर ऑफ पार्टिकल। लिखो जरा, therefore angular momentum of all the particles, therefore angular momentum of all the particles angular momentum of all the particles क्या करना चाहिए, समेशन करना चाहिए। तुमने एक दिन भी ये नहीं पूछा मुझे कि आप ये समेशन कब से यूज करने लगे। इससे पहले तो आप हमेशा इंटीग्रेशन कर रहे थे, अब आप अचानक से इस चैप्टर में आने का समेशन यूज कर रहे हो। क्या कह रहे हो, क्यों कर रहे हो। समेशन तब यूज किया जाता है जब हमारे पास फाइनाइट चीजें हों, चाहे वो बहुत सारी हों, हजारों लाखों हों, लेकिन फाइनाइट हो। लेकिन इससे पहले जब भी हम वो कर रहे थे क्या, इंटीग्रेशन, तो हमारे पास इनफाइनाइट डेसिमली स्मॉल क्वांटिटी हम देते थे ना, बीच में dx ले लिया, dm ले लिया, उसको इंटीग्रेट कर दिया। तो वो मासेस कैसे थे, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, इतने छोटे छोटे थे, है ना। तो हमारे पास कोई काउंट नहीं था। हमने अभी भी करा इंटीग्रेशन रॉड वाले केस में करा किया ना, छोटे छोटे हमने dx लेते चले गए उसके अंदर, तो उसमें हमारे पास कोई लिमिट नहीं थी कि कितने बनेंगे।
लेकिन यहाँ मुझे मालूम है कि इसके अंदर 100 पार्टिकल हैं, 200 पार्टिकल हैं या n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो हम यहाँ पर फाइनाइट चीजों के लिए समेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। समेशन i से लेकर n तक सबके एंगुलर मोमेंटम को जोड़ Li की जगह डाल देते हैं i इक्वल्स टू 1 से लेकर n, और ये आ गया mi ri स्क्वायर इंटू v। और आप पहचाने मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है। ये दिख रहा है, ये दिखाई दे रहा है क्या है? फर्स्ट डे पहली क्लास जब आपकी ली थी वहां पर क्या लिखा गया था? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है आई ना। मैंने कहीं कुछ गलती कर दी है, कहीं बहुत बड़ी। आपने एक गलती कर दी, बताओ क्या? सर हम भी ये ओमेगा नहीं लिखा मैंने, ये बताया नहीं। सर मैंने बोला था। अच्छा सॉरी, मैंने सुना नहीं ध्यान से। ये कैसे गलती है? मैं सोच रहा हूँ फॉर्मूला गलत था भाई। ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया था आपके पास क्या, सॉरी लीनियर मोमेंटम क्या था? m इंटू वी। वी की जगह डाल दिया आर ओमेगा, यहाँ भी डाल दिया आर ओमेगा। और ये येलो वाला क्या है? आई। क्या फॉर्मूला बन गया? आई। मैंने पहले दिन चैप्टर शुरू किया था, मैंने बोला था इस चैप्टर में फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे, बिल्कुल सिमिलर आएंगे। मास इज द मेजर ऑफ, पूरा बोलो, मास इज द मेजर ऑफ, पूरा बोलो, मास इज द मेजर ऑफ, नहीं भाई, लीनियर इनर्शिया, लीनियर इनर्शिया, एंड डैश इज द मेजर ऑफ रोटेशनल इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा जरा देखो एक बार, यहीं देख लो अलग से। मोमेंटम का फॉर्मूला, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या लिखते थे? मास इनटू वेलोसिटी। अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला याद करना है। लीनियर साथ में लीनियर इनर्शिया का मास हो गया, लीनियर इनर्शिया, सॉरी क्या कह रहा हूँ, लीनियर मोमेंटम में मास आता है, एंगुलर मोमेंटम में मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। सेम फॉर्मूला है, मास इज द मेजर ऑफ लीनियर इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द मेजर ऑफ रोटेशनल इनर्शिया। बोलो यार, ये किसका मेजर है? लीनियर इनर्शिया। और ये किसका मेजर है? रोटेशनल इनर्शिया। ठीक, वहां लीनियर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, वहां लीनियर वेलोसिटी या देखो जरा फॉर्मूला यही है। तो आपके पास ये कहीं लिख लेना, ये दोनों लिख लेना, ये लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एनालॉगस हैं, मिलते जुलते हैं सारे फॉर्मूले, लिख लो इसको। क्या कह रहे हो? थोड़ा तेज बोलेगा तो सुनाई देगा। ये जो येलो वाला दिख रहा है देखो, ये सारे को मैंने आई लिख लिया, क्योंकि आई का डेफिनेशन है इनटू ओमेगा, तो आई ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बन गया आई ओमेगा, और ये तेरा आ गया आई स्टेट किया, ठीक है। आगे ये L इक्वल टू R इनटू V कैसा है? कौन सा वाला बेटा? इसके लिए ना पढ़ के आना चाहिए था पहले। नवदीप सिंह, आरपी साइन पर बिना पढ़े आते हो क्लास में? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, कोई बात। आपने पिछले वाला आर्टिकल में डेफो लिखा था, लेट अ रिजिड बॉडी लिखा था ना। रिजिड का मतलब क्या होता है? रिजिड का मतलब आप ऐसा भी कह सकते हो जिस बॉडी पर आप फोर्स लगाएं। सॉलिड तो थर्मोकॉल भी है, सॉलिड तो आपका वो स्पॉन्ज भी है, लेकिन जिस पर आप फोर्स लगाएं और उसकी शेप ना बदले वो रिजिड, जिस पर आप फोर्स लगाएं और उसकी शेप ना बदले वो रिजिड, ठीक है। देखिए आप, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, अगला आर्टिकल है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। इसमें लिख लो रेफर टू फिगर ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यही फिगर काम आएगी आपकी, तो फिगर बनाने की बार बार जरूरत नहीं है, वही फिगर आ जाएगी पिछली वाली। लिखो
वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल, अभी लिखकर आए हो, vi इक्वल्स टू ri इंटू ओमेगा, वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ith पार्टिकल, पिछली बार आप क्या कर रहे थे, पिछले आर्टिकल में सबका एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया ith पार्टिकल का, फिर सबको जोड़ लिया। यहाँ पर भी यही करेंगे, एक पार्टिकल, पहले आपने एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकाला, फिर आपने सबको जोड़ लिया। अब यहाँ पर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फिर सबको जोड़ लिया। हाँ सर, निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ith पार्टिकल, हाफ mi vi स्क्वायर, और vi की जगह अगर हम वैल्यू डाल दें, ये वाला ri स्क्वायर ओमेगा, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई ith पार्टिकल, ठीक। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल्स, ऐसा ना लिखकर अगर मैं ऑल पार्टिकल्स की जगह बॉडी लिख दूं तो भी चलेगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी है ना, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो एम आर स्क्वायर है, उसको आप एल आई स्क्वायर लिख सकते हैं, एल आई लिख सकते हैं, क्या कह रहा है, एम आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, एम आर स्क्वायर तो होगा आई, सब तो लिखो आगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ith पार्टिकल तक पहुंच गए। अच्छा, उसके नीचे लिखिएगा टोटल, देयरफॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ ऑल द बॉडी, ऑफ द बॉडी टोटल, ये लिख तो दिया मैंने। हाँ, राइटिंग पहले दिन से मतलब खराब हो जाती है। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल्स या बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, ध्यान रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। अभी तक काइनेटिक एनर्जी हमने केवल कौन सी पढ़ी थी, लीनियर वाली, बॉडी चल रही है सीधी से, क्या तो समेशन, कहाँ से कहाँ तक, आई से लेके आई इक्वल्स टू 1 से लेके n तक। आप तो कांस्टेंट ही बाहर निकाल दो, और इसको तुम पहचान जाओगे। एंगुलर मोमेंटम है ये वाला, आई क्या फॉर्मूला बन गया, आपको जैम। अब काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोशन में क्या फॉर्मूला लिखते थे, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में मास की जगह क्या आता है, ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी की जगह क्या आती है, तो ये देखिए सिमिलर फॉर्मूले, सिमिलर फॉर्मूला लिख, क्या चीज क्लियर ले, ये फर्स्ट वाला पूछा था, तो पावर लिख ले, लिख लो, मैंने डाला वर्ड हो गया, ये छुट जाओ, बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट लिखिएगा टॉर्क, लीनियर मोशन में टॉर्क की जगह क्या लेते हो, फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ma। अब इसका फॉर्मूला भी बताइए दो, आई यही डिराइव करना है, आई ओमेगा का, हाँ ठीक है, मान लिया आपकी बात बेटा, आई अल्फा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है कदा, लिखो टॉर्क लिखो, एज फोर्स प्रोड्यूसेस लीनियर एक्सेलरेशन, नेक्स्ट आर्टिकल है टॉर्क निकालेंगे, एज फोर्स प्रोड्यूसेस लीनियर एक्सेलरेशन, as force produces linear acceleration, torque produces rotational acceleration, उसे angular acceleration कहते हैं।
टॉर्क प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल अल्फा। अल्फा। अब की बार हम ये मानकर चल रहे हैं कोई रिजिड बॉडी है और इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे एक्सेलरेट कर रही है, एंगुलर एक्सेलरेशन है उसको। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या मतलब हुआ? नहीं, एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ कि पहले वो टी टाइम में 10 डिग्री का एंगल कवर करता था, अब टी टाइम में 20 करने लगा, अब 30 करने लगा, अब 40 करने लगा, यानी तेज तेज घूमने लगा। उसकी एंगुलर स्पीड बढ़ रही है, एंगुलर स्पीड बढ़ रही है। ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट से नहीं चल रहा है कि हर सेकंड 10 डिग्री पूरा करता जा रहा है, हर सेकंड 10 डिग्री घूम रहा है, नहीं, उसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है। और एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ऐसे लिखो, लेट अ रिजिड बॉडी टॉर्क प्रोड्यूस के बाद क्या था? टॉर्क प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन, तो खत्म हो गया। एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल अल्फा लिख लिया था। आगे लिखो, लेट अ रिजिड बॉडी, जैसे हमने पिछले डायग्राम बनाया सेम यूज करेंगे, ठीक है। लेट अ रिजिड बॉडी रोटेट अबाउट द गिवन एक्सिस, let a rigid body rotate about the given axis with constant angular acceleration alpha. With constant angular acceleration alpha, force क्या पैदा करती है? Acceleration. Torque क्या पैदा करेगी? Angular acceleration alpha. ठीक। कांस्टेंट के बाद क्या है? Let a rigid body rotate about the given axis with constant angular acceleration alpha with the application of a constant torque, tau. With the application of a constant torque, with the application of a constant torque, tau. Tau का सिंबल, ठीक है। आगे लिखिएगा, फोर्स ऑन ith पार्टिकल। फोर्स ऑन ith पार्टिकल। डायग्राम नहीं है, सेम है। फोर्स ऑन ith पार्टिकल, एक ही जगह क्या लिख सकते हो? एक ही जगह क्या लिख सकते हो? पहले मोमेंटम लिखा था mv, फिर v की जगह क्या लिखा था? r ओमेगा। अब यहाँ पर क्या लिखूं एक ही जगह? अरे a में और r में रिलेशन, a में और अल्फा में, r अल्फा। बेटा ठीक है, मैं लंबी लंबी सुन लिया कर ध्यान। a इक्वल्स टू r अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन में रिलेशन होता है। रसूम पढ़ नहीं रहा तो आज तक मम्मी से बात करनी पड़ेगी। रसूम बाबू पढ़ नहीं रहे हो आप आजकल, बिल्कुल नहीं पढ़ के आते हो क्लास में। टॉर्क ऑन द ith पार्टिकल, तुम्हें बड़ी ब्रैकेट हो सकते हो। टॉर्क ऑन द ith पार्टिकल, टॉर्क का फॉर्मूला प्रतीक कुमार RF साइन फाई लिखते थे, R इंटू F, और फोर्स कितनी लिख कर आए हो? MI RI अल्फा इंटू RI। देखता है परपेंडिकुलर फोर्स कर रहा हूँ सब कितना तक होता है। टॉर्क ऑन द ith पार्टिकल, यहाँ तक पहुँच गए? टॉर्क ऑन द बॉडी, यश आ रहा है समझ में? हाँ, कोई बात पढ़ के आना चाहिए, उसके लिए स्कूल से कर सकते।
मैं पूछ लेता हूँ पिछले वाला, तेरे को तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी बहुत अच्छे से पता थी ना, अभी पूछी तो थी ना? नहीं, सिर्फ फोर्स का फॉर्म एम। फोर्स की जगह रोटेशनल में टॉर्क आ गई, मास की जगह आई आ गया, ए की जगह अल्फा। मोमेंटम का फॉर्मूला हमने लिखा था m इंटू वी, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला n2 और क्या किया है आज? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। आपने पुली वाले क्वेश्चंस किए थे, आपने एक चीज गौर करी, जब भी हमने पुली वाले क्वेश्चंस किए तो हमने कहा था पुली में कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो जब मासेस यहाँ पर लटकाते थे और सब इक्वेशंस वगैरह बनाते थे, गौर नहीं करा उस टाइम तो आपने, ये रस्सी पुली पर घूमती नहीं है, ये पुली नहीं घूम रही थी, ये पुली पर फिसल रही थी, ये पुली पर फिसल रही थी ऐसे। अब अगर ये पुली घूमने भी लगेगी तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आएगी। अब चीजें थोड़ा थोड़ा बदलनी शुरू होंगी। अगर कोई अभी तक क्या हो रहा था, कोई गोल सी चीज थी, फिसलती फिसलती यहाँ चली जाती थी ऐसे करते हुए। अब अगर बॉडी आगे भी जा रही है और घूम भी रही है तो उसमें एक नहीं दो दो काइनेटिक एनर्जी है। एक तो है आगे चलने की वजह से लीनियर काइनेटिक एनर्जी V की वजह से, और ये घूम भी रही है ओमेगा से, तो इसमें हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी। अब ये घूमती घूमती आगे बढ़ रही है। अब उन्हीं चीजों पर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आप। जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये चैप्टर की थ्योरी पढ़ाई जा रहा हूँ कि काम कहाँ है। अभी एप्लीकेशन तो करा नहीं है, तो हम तो उसी के फॉर्मूले लिखते जा रहे हैं। लिखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जरा न्यूटन का सेकंड लॉ बताइए। फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद टाइम, यही था। फिर आपने बोला था इसमें कि अगर इफ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे तो dp बाय dt कितना होगा? इस चीज का डिफरेंशिएशन जीरो, कांस्टेंट। अब यहां से आपने स्टेटमेंट बनाई लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन। क्या बोला आपने? अगर किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो उसका मोमेंटम नहीं बदलेगा, उसके मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा। फोर्स नहीं लगेगी तो मोमेंटम भी नहीं बदलेगा। इसी चीज को यहां अप्लाई कर दो इस चैप्टर में। टॉर्क इज इक्वल टू dl बाय dt। अगर किसी चीज पर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रही तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आप क्या पढ़कर आए हैं? आई ओमेगा। अब आपको इसका प्रैक्टिकल पार्ट बताता हूँ कि हम क्यों कर रहे हैं। लिखो जरा। ये तो लीनियर के केस में पढ़ा था, ये एंगुलर मोमेंटम के केस में, एंगुलर सॉरी रोटेशनल मोशन में आया। ये लीनियर मोशन में था, ये एंगुलर मोशन। देखो अब ध्यान से सुनना, L इक्वल्स टू आई ओमेगा। अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगी तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। आप इसको ऐसा भी कह सकते हो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। यानी आप ये कहना चाह रहे हो I और ओमेगा का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मैंने कल भी तुम्हें एक एप्लीकेशन बताई थी इसकी। अगर मैं
यहाँ अपनी, ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है मास, और मेरे हाथ में मैंने 2 वेट्स ले रखे हैं और वेट्स ऐसे हैं मेरे, ठीक, ऐसे वेट्स का रखे मैंने, और मैं रोटेट कर रहा हूँ ऐसे ऐसे, ठीक। तो मेरा कुछ ना कुछ आई होगा, कुछ ना कुछ ओमेगा होगा। अब मैंने उन वेट्स को घूमते 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 अपने पास कर लिया है ऐसे। अब क्या होना चाहिए? एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी। कैसे बताया आपने इसको सारे? अब इसको यहाँ कोरिलेट करो। मुझे तो किसी ने फोर्स लगाया नहीं, मुझ पे तो किसी ने धक्का, कोई ऐसे टॉर्क लगाया नहीं कि घूमे, तेज घूमूं या धीरे घूमूं, मेरे पे तो कोई टॉर्क नहीं लगी, कुछ नहीं लगा। आई का फॉर्मूला क्या होता है? mr²। आई और ओमेगा का प्रोडक्ट अभी आप क्या पढ़कर आए हो? कांस्टेंट होता है। कब कांस्टेंट होता है? जब आप एक्सटर्नल टॉर्क ना लगाएं इसके ऊपर, यानी टॉर्क ना लगाएं। आप इस पर टॉर्क नहीं लगाएंगे तो आई और ओमेगा का प्रोडक्ट कैसा होगा? यानी आप एक को बढ़ाओगे तो एक घटेगा, इसको कम करोगे ये बढ़ जाएगा, इसको कम करोगे ये बढ़ जाएगा, ऐसे मतलब है। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। बेटा ये छोटे बच्चे तो डायरेक्टली क्वेश्चन दिखा दो। 2 चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, इसका और इसका प्रोडक्ट 20 आ रहा है, ये 5 और 4 है। 5 वाले को मैंने 2 कर दिया, कम कर दिया, इसका क्या होगा? ये 10 ना हो तो ये घटेगा बढ़ेगा। ये पागल वाले सवाल 11वीं क्लास में पूछते हो, आर्ट्स ले लो। ओमेगा किसके इनवर्स में आ गया? आई। आई किसके बराबर है? mr²। जब मैंने वो वेट्स अपनी बॉडी से दूर किए हुए थे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से मेरा हाथ दूर था, मास दूर था, आर ज्यादा था, आर तो आई ज्यादा था और ये ज्यादा था, तो ये कैसा होगा? तो नहीं बात। फिर उसके बाद क्या किया गया? पास ले आए, पास ले आए। जब इसको पास लाए तो हमने क्या कम कर लिया? आर कम कर लिया, आई कम हो गया, ओमेगा ठीक है। और देखो मैं कल तुम्हें समरसॉल्ट के बारे में बता रहा था कि जब वो पानी में कूदते हैं, ऐसे जंप लेके पानी में कूदते हैं, तो जब वो ऐसे 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 गोल गोल घूम रहे होते हैं इसमें हवा में, तो उनके जो हाथ होते हैं वो ऐसे बिल्कुल थाइस को पकड़े हुए होते हैं, ऐसे पकड़ रखे होते हैं, सिर बिल्कुल यहाँ टांगों में लगा होता है वो, है ना। समरसॉल्ट करते हैं वो पानी में कूदने के लिए। तो वो क्या करते हैं, आपका जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहे हैं, मास बिल्कुल उसके नजदीक ले आते हैं, बिल्कुल नजदीक ले आते हैं, तो वो आर को क्या कर लेते हैं? कम। आर कम तो क्या कम, और आई कम तो क्या बढ़ जाएगा? ओमेगा बढ़ जाएगा। तो उनकी बॉडी गोल गोल घूमती है। जब उन्हें पानी में गिरना होता है तो बॉडी को पूरा स्ट्रेच कर लेते हैं, बॉडी को पूरा स्ट्रेच करेंगे तो आर बढ़ जाएगा, आई ओमेगा, तो उनकी रोटेशनल जो मोशन होता है वो कम हो जाएगा और वो सीधा पानी के अंदर ऐसे जाएगा। तो जब गोल घूमना हो, या उसमें देखो वर्लपूल में देखो, कल तुम बता भी रहे थे मुझे। हाँ जी। अब इसके अंदर जो पार्टिकल्स बाहर हैं उनका आर, तो उनका आई, उनका ओमेगा, यानी जो पार्टिकल्स बाहर की तरफ हैं उनकी एंगुलर स्पीड कम है, और जैसे जैसे इस एक्सिस के पास आते जाओगे स्पीड बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। ये सारा का सारा, एक मिनट बस, ये सारा का सारा एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन से ही पॉसिबल हो पाया, समझाया जो क्या कह रहे हैं। कहाँ पर? नीचे की बात नहीं कर रहे।